जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं। आप लोग पिछले वीडियो में कल पढ़े थे, आप लोग ठीक, आप लोग कल पढ़े थे ना बायोलॉजी के कुछ प्रश्न इसी तरह से। आज वैसे फिर हम स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा पहला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं। जो हमारा जो ब्रेन होता है उसके तंत्र की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है। तो उसका नाम होता है क्या, न्यूरॉन। क्या नाम होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए इसे न्यूरॉन कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, कह रहा है सर्वदाता रक्त समूह, ठीक, मतलब जो सर्व रक्तदाता जो समूह होता है उसका क्या नाम है। उस समूह के नाम को बताना है आपको। तो समूह का नाम क्या है, ओ। उस समूह का नाम क्या है, ओ, ठीक है ना। ओ का समूह है, क्या समूह है, ओ समूह है। आई बात समझ में। फिर कह रहा है तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, तीसरा कह रहा है सर्वाग्राही रक्त समूह है। सर्वाग्राही मतलब सर्वाग्राही जो रक्त समूह होता है वह क्या होता है, ठीक है ना। एक है सर्वदाता है, एक क्या है, सर्वदाता है, एक सर्वाग्राही है, ठीक है ना। सर्वाग्राही रक्त समूह जब पूछेगा तो आप लोग कह दीजिएगा क्या, ए और बी, ठीक है ना, ए और बी, ठीक। और इसमें क्या पूछेगा, इसमें जब पूछेगा सर्वदाता रक्त समूह इसमें क्या बोलेंगे, ओ है। आई बात समझ में। ये आपका तीन प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा आरएच फैक्टर की खोज करता है। जो आपका आरएच फैक्टर है इसके खोज करता कौन है, इसके खोज करता है लैंडर लैंड स्टीनर। कौन, स्टीनर। या कर देंगे क्या, विनर। इसका नाम क्या है, विनर, ठीक है ना। विनर भी कह देंगे, चाहे आप लैंड स्टीनर कह दीजिए चाहे आप विनर कह दीजिए, ठीक है, तो ये नाम है। पांचवा प्रश्न आपका है, कह रहा है रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध करने वाला जो अंग होता है उसका क्या नाम है। जो रक्त को जो शुद्ध करता है उस कौन सा ऐसा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है, मतलब फिल्टर करता है, तो उसका नाम क्या है, ब्रिक, जिसे बोलते हैं क्या, किडनी, ठीक है। ब्रिक इसको बोलते हैं क्या, किडनी, KIDENY, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, किडनी, ठीक। इसी तरह हमारा छठवां प्रश्न है, कहना है ब्रिक का भार होता है। जो ब्रिक होता है जो रक्त को क्या करता है, फिल्टर करता है, जो रक्त को क्या करता है, छानता है, फिल्टर करता है, उसका नाम क्या होता है, उसका जो भार होता है वह कितना होता है, 150 ग्राम। कितना, 150 ग्राम होता है। आई बात समझ में। इसी तरह हमारा सातवां प्रश्न है, कह रहा है रक्त एक विलियन है। जो हमारा जो रक्त है वह किसका विलियन है, वह जो रक्त हमारा है वह किसका विलियन है, क्षारीय का। किसका, क्षारीय का। जो हमारा रक्त है वह किसका विलियन है, क्षारीय का। आई बात समझ में, ठीक है। इसी तरह हमारा आठवां प्रश्न है, कह रहा हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। जो हमारा जो हृदय होता है वो कहते हैं ना हमारा जो एक प्रश्न है और देखिए कह रहा है, देखिए हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। इसको जो नियंत्रण करता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्या, पेस मेकर। क्या नाम है, पेस मेकर, लेकिन यहाँ पर पेस मेकर, ठीक है। ये तो हृदय का जो हमारा जो धड़कन होता है उसको नियंत्रित करता है, मतलब मापा जाता है उससे। एक बात और आप जान लीजिए, कोई पूछेगा हमारा जो हृदय होता है, जो हृदय की जो धड़कन होती है वह 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार। कितना, कितना बार, 72 बार, ठीक है। 72 बार वह आपका हृदय जो होता है धड़कता रहता है। नौवां प्रश्न है हमारा, कह रहा है शरीर से, ठीक है, हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी है, अब कहलाती है, ठीक है। ऐसी कौन सी रक्त वाहिनी है, ठीक है, रक्त वाहिनी है जिसके मतलब जो हमारा जो हृदय जो हमारा शरीर होता है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, उसका नाम क्या है। उसका नाम, लेकिन शरीर से कह रहा है ना, तो इसका मतलब होता है जब शरीर से कह रहा है क्या कहेंगे, इसको सीधा कहेंगे। क्या कहेंगे, सीधा। आई बात समझ में। इसका नाम क्या होता है, सीधा, ठीक। अब इसी तरह से दोस्तों अब हमारा 10वां प्रश्न है, कह रहा है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, ठीक। कहां से, पिछली बार बोला था सिरा से, अब की बोला है रक्त जो हमारा हृदय होता है वो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है क्या। ये जो रक्त वाहिनी कहलाती है क्या कहलाती है, धमनी कहलाता है। क्या कहलाता है, धमनी कहलाता है। इसका नाम क्या होता है, धमनी होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम धमनी, ठीक है, क्या, धमनी। आई बात समझ में, धमनी होता है। ये हमारा 10वां क्वेश्चन। हमारा 11वां क्वेश्चन है, कह जराविक सात, जराविक सात क्या है। ये जो जराविक जो सात होता है क्या है, कृत्रिम हृदय है। क्या है, कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हृदय है, ठीक, मतलब मानव द्वारा निर्मित है।
इसको जो है क्या लिखा है, कृत्रिम हृदय लिखा गया है। यह क्या है, मानव द्वारा निर्मित है। जो कृत्रिम हृदय है ये किसके द्वारा, मानव के द्वारा बनाया गया है खोज करने के बाद। और बढ़ावा है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो हमारा शरीर होता है उस शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो ब्लड, जिसे बोलते हैं हम क्या, रक्त बोलते हैं, ठीक है, ब्लड करता है, जिसे क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। अब 13वां प्रश्न है, कह रहा है सबसे छोटी अस्थि क्या है। हमारा जो शरीर है, हमारे इस शरीर में सबसे छोटी जो अस्थि होती है उस अस्थि का क्या नाम है, उसका नाम है स्टेपिज, जो कानों में पाया जाता है और कान के मध्य भाग में पाया जाता है। जो हमारा सबसे छोटी जो अस्थि होती है क्या होता है, स्टेपिज होता है, स्टेपिज होता है। ये कहाँ पाया जाता है, कानों में पाया जाता है हमारे, क्यों, कहाँ पर, कानों में, एक कानों में पाया जाता है, कानों में पाया जाता है, ठीक। और एक कानों में कहाँ पे, मध्य भाग में, कान के मध्य भाग में, कान के मध्य भाग में, ठीक है। जो हमारा कान होता है उस कान के मध्य भाग में पाया जाता है, ठीक, आई बात समझ में, पाया जाता है। 14वां प्रश्न हमारा कह रहा है सबसे बड़ी अस्थि होती है, जो सबसे बड़ी जो अस्थि होती है वह क्या होता है, वह होता है क्या, फीमर होता है, जो जंघा में पाया जाता है। सबसे बड़ी जो अस्थि होती है फीमर होती है, फीमर होता है, ठीक। ये सबसे सबसे क्या होती है, सबसे बड़ी अस्थि होती है, ये फीमर होता है। जो पैरों की जो जंघा नहीं होता है, पैर की कमर के नीचे वहां पाया जाता है, कहाँ, जंघा में, कहाँ, जंघा में पाया जाता है, वो भी क्या, पैर की जंघा में, लिखेंगे यहाँ पर, पैर की जंघा, ठीक है, जंघा में। आई बात समझ में, इतना बात क्लियर हुआ। अब क्या कह रहा है, 15वां प्रश्न कह रहा है सबसे लंबी पेशी है, जो सबसे लंबी जो पेशी होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है क्या, अपकृत, क्या नाम होता है, अपकृत, ठीक है, अपकृत नाम है उसका, ठीक। अब कह रहा है 16वां प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उस ग्रंथि का नाम बताइए। सर्टोरियस होता है, गलत हो गया है, सर्टोरियस होता है, सर्टोरियस होता है, ठीक, सर्टोरियस होता है। अब 16वां है सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पे गलती से लिख दिए थे, सबसे लंबी जो पेशी होता है सर्टोरियस होता है, और 16वां कह रहा सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है इसमें रहेगा अपकृत, ठीक है, इसमें रहेगा क्या, अपकृत रहेगा इसमें, आई बात समझ में, अपकृत होता है इसमें। कह रहा है 17वां कि मानव का सबसे विकसित जो अंग होता है उस अंग का क्या नाम है। जो मानव का सबसे विकसित जो अंग होता है वह क्या होता है, सेरिब्रम होता है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है, क्या होता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है, जो कहाँ पाएगा, मस्तिष्क में, ठीक है, मस्तिष्क में, कहाँ, मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है, मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क का हिस्सा होता है, पाया जाता है, आई बात समझे, एक मस्तिष्क का हिस्सा है। तो बताया था ना मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। और हमारा यहाँ पे 18वां प्रश्न है, कह रहा है मानव का अध्ययन किसके अध्ययन अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों यदि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है जो पसंद आ रहा है आपको, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।